आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ मोला जट मूवी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हम देखते हैं कि जीवानंद अपने आदमियों के साथ सरदार जट के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले के दौरान सरदार जट और उनकी बीवी मर जाती हैं, लेकिन किसी तरह मोला जट बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को पीर के साथ मज़ार पे बात करते हुए देखते हैं और वो मोला जट के बारे में बात कर रहा होता है। और तब हमें पता चलता है कि मोला जट को अपने माँ बाप का कत्ल देखने के बाद एक ऐसा सदमा लगा है कि वो अब कुछ बोल भी नहीं सकता। और वहाँ पीर के मज़ार पर एक औरत आती है, तो पीर साहब उन्हें कहते हैं कि अब से तुम मोला जट की परवरिश करोगे और तुमने उसे सरदार जट के बेटे की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पालना है। मोला जट उस औरत के साथ उसके घर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और मोला जट को एक डरावना ख्वाब आता है। उस औरत का एक बेटा भी था जिसका नाम मुद्दा है। अब अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि मोला जट और मुद्दा जो है वो आपस में खेल रहे होते हैं, लेकिन गांव के अंदर नत आकर एक आदमी को मारने लगते हैं। मोला उस आदमी को छुड़ाने जाने लगता है, लेकिन मुद्दा उसे मना करता है। मुद्दा कहता है मैं इन्हें मारने के लिए ही पहलवानी सीख रहा हूँ, और फिर वो मोला को अपने अखाड़े में ले जाता है। वहाँ पे हम इस अखाड़े को चलाने वाले उस्ताद गोगी को देखते हैं। वहाँ पर मुद्दे की एक पहलवान के साथ लड़ाई हो जाती है, जिस पर मोला मुद्दे को बचाता है और उस पहलवान को बहुत मारता है, जिससे मोला गोगी उस्ताद की नज़रों में आ जाता है। नेक्स्ट सीन 25 साल बाद शुरू होता है, जहाँ पर एक लड़का और लड़की को हम देखते हैं। वो दोनों बाग में घूम रहे होते हैं कि वो माखा नद के एरिया में आ जाते हैं। वो लड़का रज्जो को भाग जाने के लिए कहता है और माखे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन माखा उसे अपने घोड़े की ठोकर मारकर रज्जो के पीछे चला जाता है। वो लड़की भागती भागती गाँव के करीब पहुँच जाती है, जहाँ पर बहुत से आदमी इकट्ठे होते हैं। वो उनसे मदद मांगती है, लेकिन माखे के डर से कोई भी उसकी मदद नहीं करता, और माखा कहता है कि मैं इसे उठा के अपने घर ले जाऊंगा। इतनी देर में वो लड़का जो घोड़े की ठोकर खाने से गिर गया था वो भी वहां पर पहुंच जाता है, और वो माखे से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर माखा उसे गिरा देता है। और फिर माखा नत वहां खड़े एक आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाता है। इतनी देर में उस लड़के के बाप को भी पता चल जाता है और वो माखा नत के पैरों के अंदर गिरकर उससे माफी मांगता है। माखा नत उस बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू देकर एक लम्हे के लिए तो रुकता है, और उसके बाद फिर वो उस आदमी के बेटे को मार देता है। और फिर वो उस बुजुर्ग को कहता है कि अब मैंने तेरे बेटे को माफ कर दिया, और उस लड़की को लेके अपने घर वापस चला जाता है। अगले सीन में हम उस्ताद गोगी को देखते हैं, जो कि मौत के कुएं के अंदर मोला जट को आवाज देता है। और वहां पर ही हम देखते हैं कि मेला देखे आए लोगों से मुद्दा पैसे इकट्ठे कर रहा है, जिनमें से एक आदमी कहता है कि आज मोला जरूर हारेगा, जिस पर मुखो उसे चपेड़ मारती है, और वो कहती है कि पंजाब के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मोला हार जाए। और फिर हम देखते हैं मोला जट को, जो अपनी डांग उठाए 5 लोगों से लड़ने अकेला चला जाता है, और मोला उन 5 लोगों को हरा कर ये मुकाबला जीत जाता है। वहां पर हमें एक झलक अली की भी दिखाई जाती है, जो कि पीर के मज़ार पे हमने पहली दफा देखा था। अगला सीन आता है रात का, जहां पर मुद्दा और गोगी बैठकर अगली लड़ाई के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और वहां पर एक बच्चा आता है और मोले से कहता है कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, जिस पर मोला कहता है कि डरना छोड़ दे और मरना सीख ले, तो खुद ही मोला बन जाएगा। तभी वहां पर जग्गू अपने आदमियों के साथ आता है। जग्गू मोला के पास पड़े पैसों को देखकर अपने आदमियों को उसे उठाने के लिए कहता है, लेकिन मोला अपने पैसे उठाने नहीं देता, जिस पर मुद्दा उसे डांटता है और वहां से जाने के लिए कहता है। मोला नशे की हालत में वहां से चला जाता है और उसे फिर वही डरावना ख्वाब आता है जो उसे पहले आया करता था। वहां मुखो अपने कुछ आदमियों को लेके आती है ताकि वो मुखो को छेड़े और मोला मुखो को उन आदमियों से बचाए, लेकिन नशे की वजह से मोले को कुछ समझ नहीं आता और वह वहां पर ही गिर जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मोला अपने घर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अपनी माँ से कोई बात नहीं करता, और मोला अपनी माँ से एक सवाल करता है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ, लेकिन मोले की माँ कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है, जिस पर मोला भी नाराज हो जाता है और वो खाना छोड़कर घर से चला जाता है। अगला सीन हम देखते हैं कि सारी नत फैमिली इकट्ठी हुई होती है, और वहाँ जीवानंद ये फैसला करता है कि मेरी सरदारी का बोझ अब कोई और उठाएगा, लेकिन पूरी बरादरी नूरी नथ या माखा नथ में से किसी एक को भी सरदार बनाने के लिए रजामंद नहीं होती। तो बरादरी ये फैसला करती है कि जब तक इन दोनों भाइयों की सुलह नहीं हो जाती तब तक सरदारी का बोझ जो है चौधरी अफजल का बेटा सारंग उठाएगा, लेकिन जीवानंद को भी ये फैसला मंजूर नहीं था, तो जीवानंद की बेटी दारो सारंग का सर ही उतार देती है। अगला सीन हमें दिखाया जाता है जेल के अंदर का, जहाँ पर एक आदमी सबको मार रहा होता है और अब वो नूरी नाथ से लड़ने की पेशकश करता है। नूरी उसकी ये ख्वाहिश पूरी करता है। पहले नूरी उसे मारता है, उसे हराता है और उसकी जान ले लेता है। उसके बाद हमें मेला दिखाया जाता है, जहाँ पर मोले की लड़ाई होने वाली है। मोला अपने कमरे में बैठा होता है, वहां पर अली आ जाता है और अली कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा जो तुम जानना चाहते हो। अली मोले को कहता है कि अगर तुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए तो कल सुबह कोट मिठल के महल के अंदर आ जाएं।
अली की ये बात सुन के मोला और परेशान हो जाता है और जब मोला लड़ाई करने जाता है तो वो और कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मार ही खाता है क्योंकि वो बहुत ही नशे में था। जहां मोले को मार खाता देखकर मुद्दे से रहा नहीं जाता और वो छलांग लगा देता है मौत के कुएं के अंदर और वो उसके ऊपर बैठ जाता ताकि कोई मोले को मार ना सके। मुद्दा वहां उन लोगों से मोले को बचा लेता है जिससे वो उस मेले के अंदर मशहूर हो जाता है और सब मुद्दे के नारे लगा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है माखे पर, जहां माखा और जग्गू बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो नूरी को मार सकता है। माखा 2 आदमियों को हायर करता है कि वो नूरी को जेल के अंदर ही मार दे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नूरी से कोई मिलने आया है। वहां पर हमें नूरी अपनी कहानी सुनाता है कि उसने अपना पहला कत्ल कैसे किया। नूरी बताता है कि जब उसकी बहन पैदा हुई तो उसके बाप ने एक आदमी को कहकर अपनी बेटी को जिंदा दफनाने का फैसला किया। बात का जब नूरी को पता चला तो नूरी ने उस आदमी को मार दिया और अपनी बहन को बचा लिया और नूरी को और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन दारो ही मिलने आई थी। दारो नूरी को बताती है कि सारी बरादरी सरदारी के पग के लिए लड़ने लग गई है और तुम्हें अब जेल से बाहर आना होगा। अगले सीन में मुक्को मोला को कहती है कि खुद को अजियत दे के अपना माजी ढूंढ लोगे तुम। मोला कहता है कि अगर मैं इस सफर पे गुम गया तो क्या करोगी, जिस पर मुक्को कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे ढूंढ लूंगी जैसे चांद को चकोर ढूंढता है। और मोला कोट मिठल की तरफ सफर करना शुरू कर देता है और जब मोला कोट मिठल पहुंचता है तो उसे सारी बातें दोबारा याद आने लगती हैं और वहां मोले को अपने बाप का गंडासा नजर आता है। अली वहां मोले को नसीहत करता है कि ये गंडासा कभी भी किसी मसलूम के ऊपर नहीं चलना चाहिए, जिस पर मोला उससे वादा करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नूरी पर माखानाथ के आदमी हमला करने लगते हैं लेकिन नूरी उन दोनों को मार देता है। दूसरी तरफ हमें जग्गू दिखाया जाता है जो कि अपने 6 आदमियों के साथ उसी जगह पर आता है जहां पर मोले के साथ उसकी पहली दफा झगड़ा हुआ था। वो वहां उस आदमी को मारने लगता है। जब मोला वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो बच्चा भी नीचे गिरा हुआ है जिसने मोले से पहली दफा बात की थी। वो बच्चा कहता है कि मैं इसीलिए तुम्हें कहता था कि तुम मुझे अपने जैसा बना लो। जैसे ही मोला जग्गू के साथ लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है तो मुद्दा आ जाता है। मुद्दा मोले को लेकर बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन मोला मुद्दे को बाहर निकालकर दरवाजे को ताला लगा देता है और मोला जग्गू के बजाय सारे नत्तों को मार देता है और वहां से बाहर चला जाता है। जीवे नाथ को अपने सिपाहियों के मरने का बहुत दुख होता है और वह जग्गू से पूछता है कि कितने आदमियों ने इन्हें मारा। तो जग्गू कहता है वो सिर्फ एक था, जिस पर जीवा नाथ को बहुत गुस्सा आता है और माखा नाथ उसे जुबान देता है कि मैं उस आदमी को पकड़ के उसे मार के तुम्हारे पास लेके आऊंगा। मोला जट के खून से रंगे हुए हाथ देखकर उसके माँ को बहुत गुस्सा आता है। मोला भी गुस्से में कह देता है कि तू मेरी माँ ही नहीं। ये कहकर वो घर से चला जाता है। वहाँ माखा नाथ गाँव के अंदर अपने सिपाहियों के साथ मोले को ढूंढ रहा होता है। माखेनाथ और मोले के दरमियान बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें मोला जीत जाता है। मोला उसे मारता नहीं बल्कि उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर वापस रवाना कर देता है। माखा अपनी ये हालत देखकर पागल हो जाता है और सारे नतों को वहां से भाग जाने के लिए कहता है, जिस पर दारो को गुस्सा आता है और वो उसे मार देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नूरी नाथ आज़ाद हो गया है और उसे आज़ाद करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि जीवा नाथ और दारो थी। दूसरी तरफ पूरा गांव मोले के खिलाफ हो जाता है क्योंकि उसने नतों से पंगा लिया था और अब मोले की वजह से उसके गांव को भी खतरा पड़ गया। सब मोला जट को बहुत बुरा भला कहते हैं और एक बुजुर्ग मोले को कहता है कि तू जाके नाथ से माफी मांगा। इस पर मोला अपना गंडासा फेंक देता है और कहता है कि मैं माफी मांगने जाऊंगा। जब मोला नाथ के घर पे पहुंचता है तो वो घर पे नहीं होता तो उसकी मुलाकात दारो से होती है। दारो उससे पूछती है कि तू कौन है जिसने इतनी जरूरत की कि हमारे घर आ गया। तो वो बताता है कि मैं मोला हूँ, मोला जट। जिस पर दारो कहती है कि मैं तुम्हें अभी मारना चाहती थी लेकिन तुम नूरी का शिकार हो। मोला कहता है कि मैं यहाँ जीवन नाथ से माफी मांगने आया हूँ। जिस पर दारो कहती है कि माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। दारो कहती है तुम जाके अपने गांव का हाल देखो। जिस पर मोला कहता है कि अगर मेरे गांव को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। हमें हम देखते हैं कि नूरी नाथ आ चुका है और नूरी की मुलाकात मुद्दे से होती है। नूरी मुद्दे से पूछता है कि यहाँ पर मोला कहाँ पे है, मैं मोले से मिलना चाहता हूँ। तो मुद्दा कहता है कि मैं ही मोला हूँ। जिस पर नूरी नाथ मुद्दे को मोला जट समझ के उसे मार देता है। नूरी मुद्दे के साथ और भी कई गांव के लोगों को मार देता है। मोला लेट हो जाता है जिसकी वजह से नूरी मोता को मार देता है। मोला मुद्दे का जनाजा उठाए कब्रिस्तान की तरफ जाता है जहां मोले की माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारा आज के बाद कभी चेहरा नहीं देखना चाहती, तुम्हारी वजह से ही मुद्दा मर गया। और मुखो कब्रिस्तान के पास मोले का घोड़ा लेकर खड़ी होती है जिस पर उसका गंडासा टिका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवानाथ अपनी पग नूरी नाथ को देने की कोशिश करता है लेकिन नूरी कहता है कि मुझे सरदार बनने के लिए किसी पग की जरूरत नहीं। और वहाँ मोले के मरने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न होता है। जश्न के दौरान ही मोला वहाँ पर पहुंच जाता है और वहाँ के कई आदमियों को मार देता है। नूरी नाथ उसकी ये जरूरत देख के बहुत खुश होता है और उससे अकेले लड़ने की फरमाइश करता है जिस पर मोला मान जाता है। मोले और नूरी की लड़ाई के दौरान जीवानाथ मोले को पीछे से वार करता है जिसकी वजह से मोला बेहोश हो जाता है। मोले के बेहोश होते ही नूरी नाथ को बहुत गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से के दौरान जीवानाथ को भी मार देता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं कि मोला जंजीरों के अंदर बंधा हुआ है और नूरी उसके सामने बैठा हुआ है। नूरी मोले से उठते ही उससे माफी मांगता है और कहता है जीवेनाथ के हमला करने की वजह से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस पर मोला बहुत हैरान होता है लेकिन नूरी कहता है बकरे को कुर्बान करने से पहले उसकी खिदमत करनी चाहिए और वो कहता है कि मैं तुझे भी मार दूंगा। जीवेनाथ की मैयत के सामने नूरी ये फैसला करता है कि अगली सरदार दारो बनेगी। दारो के आगे सर झुका लेते हैं लेकिन चौधरी अफजल को इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दारो ने ही उसके बेटे को मारा था। वो जग्गू के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके जरिए वो दारो को मार सके। दारो मोला जट के कैद खाने के अंदर आती है और वो मोला जट से शादी की पेशकश के ऊपर बात करती है
वो कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मोला जट उसको साफ इनकार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी अना का मसला आ जाता और वो मोले पर हमला कर देती है। वो मोले को जख्मी करके वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही जग्गू और उसके आदमी दारो को मार देते हैं और मोला जट को वहां से उठा के ले जाते हैं। ये सब चौधरी अफजल का प्लान था और प्लान के मुताबिक नूरी को अब ये लग रहा था कि जैसे मोला जट ने ही दारो को मारा है और नूरी नाथ इंतकाम की आग के अंदर उसके गाँव में जाता है और वहाँ नूरी मुखो को उठवा लेता है और नूरी कहता है कि मैं मोला जट से मौत के कुएं के अंदर लड़ूंगा और वहां पे ही उसे मार दूंगा। दूसरी तरफ चौधरी अफजल मोला जट को छोड़ देता है। मोला जट अपने गांव की तरफ आता है, जहां वो मुखो को बंधा हुआ देखता है और उसे छुड़वाता है और तब मुखो मोले को कहती है कि हमारी जान तेरे हाथ में है, तू नूरी को हरा दे वरना हम सब मर जाएंगे। मोला जट नूरी के साथ बहुत ही खतरनाक लड़ाई लड़ता है और आखिर में नूरी नाथ को मार देता है और अपने गाँव को बचा लेता है। और लास्ट में मोला जट अपना फेमस डायलॉग बोलता है कि मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरता। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।